दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसको कई सारे लोग आरवीएनएल के नाम से जानते हैं, उसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें ये जो 3 सेक्शन बने हुए हैं, यहाँ पर हमें फोकस करना है। देखिए, जो पहला सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, जो अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया है कंपनी ने, उसका यहाँ पर डेटा मेंशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो कॉलम बना हुआ नजर आ रहा है, ये है सितंबर 2024 का रिजल्ट। और यहाँ पर जो लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेक्शन, ये है दिसंबर 2023 का रिजल्ट। तो अभी हमें केवल इन 3 सेक्शन पे ही फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की रिवेन्यू के बारे में कि ऑपरेशन से कंपनी को कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 4,567 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में 4,854 करोड़ की रिवेन्यू थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 4,689 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होते हुए नजर आया है। इसका मतलब है कि कंपनी की रिवेन्यू को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अराउंड जो है 2.60% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक टोटली निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 268 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में 281 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में यहाँ पर 327 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई थी। इसका मतलब है कि कंपनी की इस क्वार्टर में जो अदर इनकम है वो गिरती हुई नजर आया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम। देखिए, यहाँ पर कंपनी की जो टोटल इनकम मिलकर बनी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम से यहाँ पर टोटल इनकम निकल कर आई है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 4,836 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में 5,136 करोड़, प्रीवियस ईयर में 5,016 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की अगर हम टोटल इनकम को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अराउंड 3.58% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 4,480 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 4,731 करोड़, प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 4,584 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के एक्सपेंसेस को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस में 2.26% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर कम आते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है वो है 355 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 404 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 432 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अराउंड जो है 17% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है वो है 412 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर देखेंगे तो 389 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 462 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 311 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 286 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 358 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर अराउंड जो है 13% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस देखने को मिला हुआ है वो है 1.49 रुपीज़। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 1.38 रुपीज़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 1.72 रुपीज़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के जो ईपीएस को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज करते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर हर जगह अगर आप हर सेक्शन में देखेंगे तो कंपनी की में एक कंपनी का जो रिजल्ट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू के बारे में बात करें, तो कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें जो है 2.60% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम टोटल इनकम की बात करें, तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें जो है 3.58% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 17% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें, तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है 10% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 13% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी के ईपीएस को देखेंगे अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निगेटिव देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।